गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी ऑलमोस्ट 10 बज रहे हैं, तो मैं व्लॉग ही एडिट कर रहा था अपना कल का। ये बारिश का सीक्वेंस देखिए। कल बहुत ख़तरनाक वाली बारिश आई थी शाम को जब मैं घर से निकला था। तो हाँ, जैसे आपने पिछला वाला व्लॉग देखा होगा, अगर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दिया है, जाके देख लीजिए। और अभी आपको पता है कि कल हमारा बाइक का काम तो हुआ नहीं, तो आज फिर से जाना पड़ेगा मैकेनिक के पास। वही सब चीज़ें, फॉग लाइट का वायरिंग का इशू था, वो बोला रिले अवेलेबल नहीं है, रिले लाना पड़ेगा। तो अभी उसको कॉल करके चेक करते हैं, अगर आया होगा रिले तो फिर जाते हैं, अगर नहीं आया होगा तो फिर देखते हैं शाम को, या फिर डिले करना पड़ेगा उस हिसाब से। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभम एंड यू आर वाचिंग स्टेल्थ ब्लैक राइडर। सो स्टे ट्यून्ड। आज क्या होता है बाइक का फाइनल देखते हैं। तो अभी मैंने वो मैकेनिक से बात की जिसके पास मैं गाड़ी लेके गया था कल। तो वो कह रहा है कि वो रिले मिला नहीं, तो वो भी अभी अवेलेबल नहीं है। तो वो बोला 2-3 दिन लगेगा आने के लिए शॉप से, तो उसने ऑर्डर दिया है। तो अभी आज का तो प्लान यही ख़त्म हो गया बाइक का जो था, लेकिन बाइक धोनी भी है तो वो सब साथ में ही करेंगे। अभी आज और कुछ काम है थोड़ा बाहर जाके, तो वो सब भी देख लेते हैं आज कैसे क्या होती है चीज़ें। और अगर वो बोला अगर आज तक आ जाता है तो फिर वो कॉल करेगा, तो वो तो नहीं होगा लेकिन बाइक धो लेगी मेरे ख्याल से आज। तो देखते हैं आज क्या होता है। फिर एक और चीज़ बतानी थी, जो मैंने कहा था हेलमेट मेरे को चेंज करना, हेलमेट में प्रॉब्लम है। तो बेसिकली जब मैं हेलमेट पहनता हूँ तो उसमें जो ब्लूटूथ सिस्टम लगा है, मैंने वो BT-S2 करके जो ब्लूटूथ सिस्टम आता है वो लगाया हुआ है। तो वो मेरे को यहाँ पे कान में दर्द देता है। तो मैंने बहुत लोगों से पूछा, लेकिन बहुत लोगों ने कहा कि ऐसे तो होना नहीं चाहिए क्योंकि वो होता नहीं है। तो मेरे को पता नहीं, अभी मैंने उसकी जो एडजस्टमेंट थी वो भी बहुत चेंज करके देखी। और मैंने जो हेलमेट लिया था, जो LS2 का हेलमेट है मेरा, वो भी मैंने ऑनलाइन मंगाया था जब मैंने बाइक ली थी, तब 2-3 साल हो गए अभी इसको। तो मेरे ख्याल से हेलमेट भी अपग्रेड करना है। तो देखते हैं हेलमेट अपग्रेड अगर ये वीक में हो पाता है, क्योंकि वीकेंड राइड जाना है जैसे प्लानिंग चल रही है। तो वीकेंड एक फिर से नेचर की राइड होगी, जैसे अंदरवन की राइड थी, सिमिलर टाइप में राइड होगी, तो उसके लिए हेलमेट तो लगेगा। तो देखते क्या होता है, सेम पुराने हेलमेट के साथ जाते हैं या न्यू हेलमेट लेके उसके साथ जाते हैं, तो बताता हूँ मैं आपको। ट्यून रहिए चैनल पे। तो जैसे मैंने कल कहा कि कल मुझे वो मैकेनिक को वो मिला नहीं जो वायर सर्किट चाहिए था, तो उसकी वजह से कल तो कुछ हो नहीं पाया गाड़ी का काम। तो आज नेक्स्ट डे है। कल मैं कुछ ज़्यादा काम नहीं किया था, उसके लिए कुछ ज़्यादा व्लॉग भी नहीं किया, घर पे ही था, कुछ ज़्यादा बाहर नहीं गया। तो अभी उसका मैसेज आया था सुबह कि वो मिल गया उसको वायर का सर्किट, जो रिले सर्किट था उसको जो वायरिंग चाहिए थी वो मिल गई है। तो अभी उसके पास जाते हैं थोड़ी देर में, पूरा सेटअप करते हैं, फॉग लाइट का जो भी प्रॉब्लम हुआ था, एक फाइनल फुल एंड फाइनल क्या है वो सोल्यूशन करके फिर ये वीकेंड की राइड की तैयारी करते हैं। तो देखते रहिए, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे, मतलब क्या प्रॉब्लम था और क्या सर्किट में इशू थे, तो वो सब देखते रहिए आगे। ये रही अपनी गाड़ी, इसको धोया नहीं अभी, तो वॉश करके भी लाता है आज। ये जो महिंद्रा की गाड़ी खड़ी है ना आगे, इलेक्ट्रिक E2O, बहुत मस्त गाड़ी लगती है सिटी में घूमने के लिए। एकदम कॉम्पैक्ट, कहीं से भी गली कोने से निकल जाती है। नैनो जैसी है, आई गेस नैनो इससे बड़ी है, ये छोटी है। बहुत मस्त गाड़ी है ये, 1-2 लोगों के घूमने के लिए सिटी के अंदर। सिंगल पर्सन जो होगा अगर रेगुलर कम्यूट के लिए तो बहुत मस्त है। फिर से वही सेम रास्ता है, कुछ अलग तो है नहीं, लेकिन क्लाउड्स देखिए क्या मस्त लग रहा है। मतलब ये जो क्लाउड्स का व्यू आ रहा है सामने, क्या क्या मस्त है।
और ऊपर तो डार्क क्लाउड्स दिख रहे हैं, अभी धूप निकल गई। तो ये बारिश का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कभी धूप निकलती है। उस दिन मैंने कल या परसों ही आपको दिखाया क्या ख़तरनाक बारिश हो रही थी, और उसके तुरंत आधे पौने घंटे के बाद इट वाज ऑल क्लियर। और कल भी ऐसे ही क्लाउड्स आए थे, लेकिन कल भी बारिश नहीं हुई, थोड़ा ड्रिजलिंग हो रही थी, बस दैट्स इट। और जैसे मैं कल आपको बता रहा था पुराने आरटीओ के बारे में, तो अभी आगे लेफ़्ट साइड में आरटीओ आएगा एक। तो ये स्पेसिफिकली पीसीएमसी का आरटीओ है। पुणे का आरटीओ सेपरेट आता है, जैसे अलग अलग कॉरपोरेशन है, पुणे की अलग है, पीसीएमसी की अलग है, तो उस हिसाब से आरटीओ भी अलग अलग है। तो ये सिग्नल के बाद लेफ़्ट साइड में, तो रिसेंटली अभी यहाँ से 4-5 किलोमीटर आगे शिफ्ट हुआ है आरटीओ। न्यू बिल्डिंग बनी है वहाँ पे, सब ड्राइविंग टेस्ट वगैरह वहीं पे होते हैं। तो पहले यहाँ पे सब प्रोसीजर्स करके फिर वहाँ ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाना पड़ता था। तो ये जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये वाली बिल्डिंग, तो ये आरटीओ की बिल्डिंग थी। सब वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल वो सब वहीं पे होता था। तो इसको ओल्ड आरटीओ बोलते हैं। अभी यहाँ पे कुछ होता नहीं ज़्यादा, जो भी होता है अभी न्यू आरटीओ में होता है। तो यहीं से आगे जाके राइट साइड में 4-5 किलोमीटर पे है, और हम ऑलमोस्ट पहुँच गए गैरेज। डबल ला लो कि सिंगल लो? सिलेंडर इसका प्रॉब्लम हो गया था, और ये गंदगी इसमें बाहर आई है। तो यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट गाड़ी का काम हो गया है। तो पीछे का जो सिलेंडर था, पीछे का जो ब्रेक है, उसका मास्टर सिलेंडर का प्रॉब्लम आ रहा था। तो वो अभी इसके लिए गए ट्रायल के लिए, देखते अभी बताता हूँ चलते चलते क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या हुआ था, मैं एग्जैक्टली आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो गाड़ी का काम तो हो गया, अभी गाड़ी और टकाटक हो गई। तो प्रॉब्लम मेन तो वायरिंग का हार्नेस डाला सेपरेट, जो आपने इसके पहले वाले इसमें देखा होगा, जो ब्लू और ग्रीन कलर का था, वो हार्नेस डाला। तो सेपरेट वायरिंग की है फॉगलाइट के लिए। अगर कुछ होता है गलती से फॉगलाइट को, तो कंपनी के वायरिंग का कोई इशू नहीं आएगा। तो इस प्रकार से वायरिंग की हुई है। और उसके अलावा ब्रेक का प्रॉब्लम था, जो पीछे का ब्रेक है, अभी ये BS4 है, इसको पीछे डिस्क ब्रेक है, तो उसके ब्रेक का प्रॉब्लम आ रहा था बहुत। मेरे को मतलब नीचे प्रेस करना पड़ रहा था ब्रेक लगाने के लिए। तो उसने चेक किया, वो बोला मास्टर सिलेंडर का प्रॉब्लम है। तो मास्टर सिलेंडर रिपेयर किट का उसने करके दे दिया, तो हो गया। अभी बाइक इज़ ऑल सेट। जितने भी प्रॉब्लम थे, जो कुछ भी था, सब सॉल्व हो गए। अभी इसको मस्त धोते हैं, अभी जाके कहीं पे तो कोई वॉशिंग सेंटर जाके मस्त धो के लेते हैं, फिर घर जाते हैं। और भी कुछ काम था लेकिन थोड़ा डिले हो गया, तो फिर वो बाद में कर लेते हैं जाके। तो ये रही फॉग लाइट ऑल सेट हो गई, और ये अपनी गाड़ी, इसको धोना है अभी। देखता हूँ, यहाँ पे गैरेज है एक ऊपर, तो उसको देखे आता धोने के लिए। तो आज का दिन भी ख़त्म हो गया,
अभी ऑलमोस्ट 10 बज रहे हैं, दिन ख़त्म हो गया। तो देखा आपने बाइक का प्रॉब्लम, मतलब पूरा उसने वायरिंग का हार्नेस डाल दिया नया। तो लाइक अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है आगे जाके अगर फॉग लाइट को, तो उससे वायरिंग को कोई इशू नहीं आएगा। और मास्टर सिलेंडर का भी प्रॉब्लम था, तो उसका भी रिपेयर किट था, तो उससे हो गया सॉल्व। तो अभी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है जल्दी, लेकिन देखते हैं अगर उसका भी कोई प्रॉब्लम आता है, बड़ा इशू आता है, तो वो भी चेंज कर दे अगर कोई बड़ी राइड हो रही है तो बस यही था आज के दिन के लिए। तो मिलते हैं फिर अगले किसी ऐसे ही व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।